नमस्कार, मैं हूं गरिमा। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत में कुली और वॉर 2 की एडवांस बुकिंग के पहले दिन के नतीजों के बारे में। हम बताएंगे कि सलमान खान किस तेलुगु डायरेक्टर की फिल्म में नजर आ सकते हैं। साथ ही बागी 4 के पहले टीजर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी की शूटिंग पूरी हो गई है। मैट डेमन इसमें लीड रोल में है। टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट पैटिंसन भी इसमें जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म 17 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स सीरीज वन पीस सीजन 2 का ट्रेलर आ गया है। साथ ही मेकर्स ने इसका सीजन 3 भी कंफर्म कर दिया है। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक साल के अंत तक सीजन 2 रिलीज होगा और इसी के बाद साउथ अफ्रीका में सीजन 3 की शूटिंग शुरू होगी। दीपिका पादुकोण अपनी कंपनी KA प्रोडक्शंस के तले हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न का रीमेक बनाने वाली थी। 5 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है, मगर मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक अब दीपिका का कहना है कि वो फिल्म में एक्ट नहीं करेंगी बल्कि सिर्फ प्रोड्यूसर की भूमिका में रहेंगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तेलुगु डायरेक्टर हरीश शंकर अगली फिल्म के लिए लीड हीरो की तलाश में है। 123 तेलुगु की खबर के मुताबिक सलमान खान और रवि तेजा से बातचीत की दौर जारी है। हालांकि दोनों एक्टर्स या डायरेक्टर की तरफ से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। बागी फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म बागी 4 का पहला टीजर आ गया है। टाइगर श्रॉफ इसमें बेहद इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। संजय दत्त फिल्म में विलन के किरदार में नजर आ रहे हैं। हरनाज संधू ने भी जरूरी कैरेक्टर किया है। ए हर्षा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी। वॉर 2 और कुली में जंग छिड़ी हुई है, मगर रजनीकांत के स्टार पावर के आगे ऋतिक और जूनियर NTR की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। भारत में कुली की एडवांस बुकिंग 8 अगस्त को और वॉर 2 की एडवांस बुकिंग 10 अगस्त को शुरू हुई। एक दिन में जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक कुली वॉर 2 से काफी आगे चल रही है। ट्रेड वेबसाइट सेकमिल्क के अनुसार हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में पहले दिन कुली के 6 लाख टिकट बिके। इसमें ब्लॉक सीट्स को जोड़ें तो 20 करोड़ रुपए के टिकट पहले दिन ही बिक गए। वहीं हिंदी, तमिल और तेलुगु में वॉर 2 के 57,000 टिकट्स बिके हैं। ब्लॉक सीट्स जोड़कर भी ये 5 करोड़ 72 लाख रुपए तक ही पहुंच पाई है, जो कुली का आधा भी नहीं है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में वॉर की एडवांस बुकिंग में पहले दिन 1,70,000 टिकट बिके थे। पठान के वक्त यह आंकड़ा 1,71,000 था। वहीं टाइगर 3 के पहले दिन ये 1,17,000 टिकट्स बिके थे। इस तरह एडवांस बुकिंग की बात करें तो वॉर 2 कुली से तो पिछड़ ही गई है, मगर YRF स्पाई यूनिवर्स की भी अब तक की सबसे कमजोर फिल्म साबित हुई है। अब तक 56 और चक दे इंडिया फेम डायरेक्टर सुमित अमीन कार्तिक आर्यन को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं। टाइटल है कैप्टन इंडिया। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक इसमें एयरफोर्स पायलट का किरदार निभाएंगे। फिल्म असली घटना पर आधारित होगी। 2026 की पहली तिमाही से इसकी शूटिंग भारत और मोरक्को में शुरू होगी। बाहुबली के दोनों पार्ट्स को मिलाकर बनी फिल्म बाहुबली द एपिक का टीजर वॉर 2 और कुली के साथ अटैच किया गया है। गल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने ये निर्णय दोनों फिल्मों के तगड़े बज़ को देखते हुए लिया है। वॉर 2 और कुली 14 अगस्त को रिलीज होंगी। वहीं बाहुबली द एपिक 31 अक्टूबर को आएगी। आमिर खान का कहना है कि फिल्म चाहे कितनी ही बेहतरीन हो, सिनेमाघरों के जरिए वो 2-3% जनता तक पहुंच ही जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, देश के बड़े वर्ग के लिए मल्टीप्लेक्स के टिकट्स बहुत महंगे हैं। मास के लिए बनी फिल्में मास तक ही नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए मैं यूट्यूब वाला मॉडल लाया। मेरे लिए सिनेमाघर से पहले सिनेमा है। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग अगस्त में शुरू होने वाली है, मगर खबरें हैं कि इंडियन मिलिट्री ने मेकर्स को इस विषय पर फिल्म बनाने के लिए हरी झंडी नहीं दी है। अगर ऐसा हुआ तो या तो फिल्म शेल्व होगी या फिर इसे फिक्शन के तौर पर बनाया जाएगा, मगर तब मेकर्स को कई बदलाव करने होंगे। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक थ्रिलर एक दीवाने की दीवानियत का नया पोस्टर और नई रिलीज डेट भी आई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये 2 अक्टूबर को आने वाली थी, मगर अब ये 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसे मिलाप मिलन जावेरी ने डायरेक्ट किया है। पहलगाम हमले के बाद फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज डेट अनिश्चित काल के लिए टल गई है। अब फिल्म के नए पोस्टर के साथ मेकर्स ने नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है, मगर भारत में ये रिलीज नहीं होगी। भारत को छोड़कर दूसरे देशों में 29 अगस्त को सिनेमाघरों में ये फिल्म आएगी। इसे आरती एस बगड़ी ने डायरेक्ट किया है। अब हमारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप दी ओल्ड गार्ड देखिए, मजेदार एक्शन फिल्म है।
ये 4 अमर लोगों की कहानी है जो सालों से इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, मगर अमेरिका का एक उद्योगपति अपने मुनाफे के लिए इन लोगों को बंदी बनाकर इन पर रिसर्च करवाना चाहता है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और धुआंधार एक्शन फिल्म है। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी में भी अवेलेबल है। देखकर बताइएगा कैसी लगी। आज का सिनेमा शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, अब मुलाकात होगी कल। आज का सिनेमा शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।